नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम आपको आनी ही है, इसकी कोई वजह नहीं होती, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये एक कैटेगरी ऐसी बन गई जिसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे फाइट करें, अपने आप को कैसे फिट रखें ताकि इन प्रॉब्लम्स को हम लोग फाइट कर सकें, आज का सब्जेक्ट हमारा ये रहेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। जैसे मैंने बताया कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं, आपको कोई डिजीज नहीं है, उसके बाद भी हमारे शरीर में कुछ न कुछ सिम्टम जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पेट का जो है अफारा है, नींद ना आना है, शारीरिक कमजोरी है, स्किन का ढलकना है, और इसके अलावा इम्यूनिटी का जो है वो लो होना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जी कि हमारी हड्डियों में दर्द है, हमारा पेट फूल गया, हमारा ये हो गया, तो डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो जी आपकी एज के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ये तो आपको आनी ही है। तो इसके लिए कुछ न कुछ मल्टीविटामिन्स या ऐसी कुछ चीजें आपके लिए ऐड कर देते हैं, जो हम लोग अपनी एक मानसिक शांति के लिए हम लोग लेके खाते रहते हैं और हमें लगता है कि ये खाने से ठीक हो जाएगा। अब हम लोग इसकी वजह देखेंगे कि ये ऐसी और क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती हैं, और हम लोग मेडिसिन खाते खाते भी हम लोग सब तरीके की चीजें करने के बाद भी वो रिकवर नहीं हो पाता। तो सबसे पहले ये है कि जैसे हमारी उम्र 50 साल के ऊपर होती है, उस वजह से हमारे शरीर का जो इंटरनल सिस्टम है, जो वाइटल ऑर्गन है, आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ये इनका काम धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। आप ये देखें कि आप एक टाइम पे 3 चपाती या 4 चपाती एक टाइम पे खाते थे, तो लगभग सारे दिन में 10, 12, 15 चपातियां हम लोग खा लेते थे। अब 50 साल के बाद ये 2 चपातियां जो हैं, 2 चपातियों को हजम करना भी मुश्किल होता है। आप 1 चपाती खाएंगे उससे भी आपको गैस हो जाएगी, 1 चपाती खाएंगे उसकी वजह से भी हमें लगेगा कि बस अब बस होगी, इससे ज्यादा नहीं खाया जा सकता। अब उसको बचाने के लिए हम तरह तरह के चूर्ण, तरह तरह की होम रेमेडीज जो हैं ये जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा जब सिस्टम स्लो होता है उसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ जो अलग अलग जो सिम्टम है या डिजीज है वो आने शुरू होती है। तो एक बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हम लोग जाने अनजाने में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कम कर देते हैं। अगर हमें हड्डियों में दर्द आ गया, हमें थोड़ा सा घुटने में दर्द हो गया या कमर में दर्द हो गया, तो जो हम लोग एक रूटीन सैर करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, वो हम उसको धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू करते हैं। नहीं, अभी नहीं चला जाएगा। आप एक बात के लिए ध्यान रखें, जितने भी बुजुर्ग हैं उन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मेहनत की है, अलग अलग फील्ड में रहते हुए उन लोगों ने अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत की है, और इस उम्र में जब वो अपनी एक्टिविटीज को धीरे धीरे स्लो करते हैं तो आपका सारा सिस्टम स्लो होना शुरू होता है। तो आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको मत छोड़िए। आप एक रूटीन बनाएं कि आपने साइकिलिंग करनी है, आपने सैर करनी है, आपने मंदिर गुरुद्वारे जाना है। आपका जो चलने के बाद जो पसीना आना, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप अपने आप को फिट रखने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिसिन का साइड इफेक्ट। उम्र के लिहाज से हमें कुछ न कुछ जो है ऐसी कुछ डिजीज हो जाती है जिसके लिए डॉक्टर से बोलते हैं अभी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। उसमें आपकी हार्ट की डिजीज है, शुगर की डिजीज है, हड्डियों की डिजीज है, आपको डिप्रेशन की डिजीज है, आपकी कमजोरी है। ये ऐसी चीजें हैं। मैं बहुत सारे ऐसे जो बुजुर्ग हैं उनको जानता हूं कि उनके रूटीन में जो है 12, 15 से 20 टैबलेट्स या कैप्सूल जो है उनके रूटीन लाइफ में रहते हैं। वो खाना खाएं या ना खाएं, उनका वो सुबह ये 4 कैप्सूल खाने हैं, ये 2 कैप्सूल है, ओसिड है, खाना खाएं ना खाएं हमें ओसिड जरूर लेना है क्योंकि एसिड बनती है। तो ऐसी जो डिजीज है, अब वो डिजीज की वजह से हमें मेडिसिन तो खानी पड़ती है, पर वो जो डिजीज है, आपका शरीर पहले से कमजोर है और आप ऊपर से मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन लेना आपकी मजबूरी है क्योंकि उसके अलावा हल नहीं है। अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपकी कंडीशन और बदतर हो सकती है। पर मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट आता है उससे फाइट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
तो उससे फाइट करने के लिए अगर हम लोग एक रूटीन बना लें कि मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज आपको बताने वाला हूं, आपने जाने अनजाने आप जो भी आपकी फिजिकल कंडीशन है उसके मुताबिक 12-13 चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, अगर आप उसको अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर लें तो इससे आप जो है इससे आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा, मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट जो है उसको तो आप फाइट कर ही पाएंगे। और जो आपकी बची हुई जिंदगी है, आप बगैर किसी दर्द के, बगैर किसी सहायता के अगर उसको अच्छी लाइफ काट सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो हम लोग करेंगे, इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी बेहतर हो जाएगी। जैसे जो मैं आपको 12-13 चीजें बताने वाला हूं, इसमें हर पेशेंट की कंडीशन अलग हो सकती है। आपकी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो ठीक है, आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ, या आप अगर आपको कुछ नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी का अनुभव है, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है एक्सपेरिमेंट की हैं। होम रेमेडी जो है वो दादी माँ के नुस्खे और अलग अलग चीजें जो हैं, ये सब आप लोगों का जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये उसी में से निकला हुआ है। तो हमें एक बार दोबारा से अपने आप को रिकॉल करने की जरूरत है कि हम ऐसी क्या चीजें खाते थे जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते थे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम इन सब चीजों को रूटीन में ले लेंगे तो हमारी जो लाइफ है हम बगैर किसी सहायता के अच्छे से जी पाएंगे। तो उन होम रेमेडीज में सबसे पहले नंबर पे आता है आंवला। आंवला एक ऐसी चीज है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपका जो शरीर का विटामिन सी है उसको पूरा करने में हेल्प करती है, और इसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपका बुढ़ापा रोकने के लिए या बुढ़ापे के साथ होने वाली डिजीज को फाइट करने के लिए भी काम करता है। तो आंवला जो है वो आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। उसका आंवला जो है, अगर हरा आंवला मिलता है हरा आंवला लें, आंवला पाउडर ले सकते हैं, उसकी कैंडी ले सकते हैं, उसका मुरब्बा ले सकते हैं। तो कम से कम 2 आंवले जितना जो है हमें रोज लेना है, और हफ्ते में 2 बार 3 बार अगर हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उसका नंबर आता है शहद का। शहद जो है कोशिश करें ओरिजिनल जो शहद है, अगर हमें ओरिजिनल शहद मिलता है तो उसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल शहद जो है ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है। जैसे आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों को मालूम है कि ओरिजिनल शहद जो है वो उसको कैसे चेक करते हैं। इसके बाद फिर भी मैं एक छोटी सी रेमेडी बता देता हूँ। कोई भी शहद जो आपके घर में शहद है, जहाँ आप जिसको ओरिजिनल समझते हैं, उस शहद को आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद अगर वो शहद जम गया तो वो ओरिजिनल नहीं है, या जिस पर्पज से हम लेना चाह रहे हैं वो आपके लिए काम नहीं आएगा। अगर हमें ओरिजिनल शहद अगर मिलता है तो एक दिन में 1 चम्मच शहद जो है वो काफी होता है। उसके बाद अलसी जो है, अलसी को सुपर फूड कहा जाता है। तो अलसी जो है इसको थोड़ा सा रोस्टेड करके भी ले सकते हैं, या इसको हम लोग कच्ची अलसी भी ले सकते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच अलसी जो है वो हमारे लिए काफी बेनिफिट हो सकती है। अलसी बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए कोशिश करें कि ये जो मौसम है, बरसात का मौसम है या सर्दी का मौसम है, उस मौसम में हम इसको 1 से 1.5 चम्मच अलसी ले सकते हैं। अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो आधा चम्मच अलसी आपके लिए रूटीन में काफी है। उसके बाद आता है बादाम। बादाम जो है हमेशा अगर आप उसको अपना एनर्जी लेवल के हिसाब से लेते हैं तो इसको 2 तरीके से लेते हैं। जितने भी हमारे जो सूखे मेवे हैं, सूखे मेवे को इस्तेमाल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि अगर हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो उसको आप वैसे खा सकते हैं, 2, 4, 5 पीस जो है वैसे खा लें। आपको विदिन हाफ एन आवर जो है वो आपको एनर्जी जो है आपकी बूस्ट हो जाएगी। पर हम चाहते हैं कि हमारा जो शरीर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारी जो हड्डियां मजबूत हो जाए, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक हो जाए, बाकी सब चीजों के लिए अगर हम लोग सूखे मेवे का उपयोग करना चाहते हैं तो इसको रात को भिगो लें। भिगोने के बाद अगर मॉर्निंग में लेंगे तो वो हमारी जो इंटरनल जो ग्रोथ है, हमारी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चीजें चाहिए वो उसमें काम करता है। उसके बाद आती है किशमिश। तो रूटीन में जो है 5 से 10 किशमिश के पीस जो है हम लोग इसको भिगो के भी ले सकते हैं और इसको वैसे भी खा सकते हैं।
उसके बाद आता है मुनक्का। मुनक्का जो है वो 2 पीस से ज्यादा नहीं लेना। मुनक्का जो है आपका पेट साफ करने के लिए काम करता है। जिनको कई देर से कब्ज रहती है और जिनको पेट के साथ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, मोशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स आती है, इन सब चीजों के लिए आपका मुनक्का जो है वो काफी हद तक काम करता है। अभी हम बात करेंगे गुड़ की। जो गुड़ है, गुड़ या गुड़ से बनी हुई शक्कर, ये आपके जो इंटरनल सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए काफी हेल्प करती है। तो कोशिश करें कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जो है, गुड़ और थोड़ी सी अजवाइन, इसको खाना खाने के बाद आप लेना शुरू करें, अच्छा है। और आपको एनर्जी चाहिए तो गुड़ से बनी हुई शक्कर जो है उसको इस्तेमाल करेंगे तो जो एनर्जी लेवल है आपका, ये भी आपका तुरंत साथ के साथ बूस्ट होगा। उसके बाद आता है अनानास, पाइनएप्पल जो है। कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो है ये पाइनएप्पल का जूस जो है इसको जरूर लें। पाइनएप्पल को घर में लाके उसके स्लाइसेस काट के भी हम लोग खा सकते हैं। पाइनएप्पल जो है इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपके शरीर में आने वाली जो अकड़ाहट है, स्टिफनेस जो है, वो आपको नहीं होने देगी और आपका जो एनर्जी लेवल बूस्ट रहे उसके लिए काम करता है। उसके बाद आता है दही। दही जो है आप कोशिश करें कि सूरज छिपने से पहले आप 1 कटोरी दही जो है उसमें थोड़ी सी शक्कर जो है वो डाल के रख दें और उसके बाद उसको 2 से 2.5 घंटे के बाद खाएं। तो ये आपके पेट के साथ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको काफी हेल्प करेगा। और इसमें जब हम लोग दही में शक्कर डालते हैं गुड़ वाली, तो इसमें जो है गुड बैक्टीरिया जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं और जिससे हमें डाइजेशन के साथ रिलेटेड, विटामिन के साथ रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए चाहिए होती हैं, ये आपका दही पूरा कर लेता है। आपको इसके लिए किसी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है दालचीनी। दालचीनी जो है, दालचीनी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। जिन लोगों को मोटापा है, जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को चलने फिरने में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कई सालों से पेट की प्रॉब्लम है, उन सब लोगों को दालचीनी का बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने के लिए मिला है। तो रूटीन में जो दालचीनी है, दालचीनी हमें 2 से 3 ग्राम, 2-3 चुटकी जो है, चुटकी भर के इसको वैसे खा सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, किसी भी तरीके से हफ्ते में 2-3 बार जो है इसको दालचीनी आपको लेना चाहिए। और उसके बाद जो सुपर फूड की कैटेगरी में वो है कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड जो है, ये आप अपने रूटीन में इसको शामिल करके रखें। ये अभी आपका जो एनर्जी लेवल है और बॉडी में जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसको पूरा करने में काफी हद तक हेल्प करता है। तो ये वो चीजें होंगी जो आप रूटीन में थोड़ा जब भी टाइम मिले, किसी को 2 दिन खा लिया, किसी को 3 दिन खा लिया, ये सब ऐसी चीजें हैं जो रोज नहीं खाना है, पर जो चीजें जब आपका दिल करे इनको लेते रहें। आप देखें विद इन मंथ जो है आपका चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, आपका एनर्जी लेवल, आपकी हड्डियां जो हैं, इन सब में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। और इन सब चीजों को कहते हुए मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बंद मत करें। किसी भी तरीके से आपकी जो भी आपको अच्छा लगता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। आप जो भी चीजें मैंने ऊपर बताई हैं, इनको हजम करने के लिए आपकी जो इंटेस्टाइन है उनको ताकत मिलेगी और आपकी जो लाइफ है, जो बची हुई लाइफ है, भगवान जितनी भी दी है आप लोगों को, वो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ ले सकेंगे। हम चिड़चिड़ करके नहीं जिएंगे, हम उस जिंदगी को एंजॉय करके जी पाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने जितनी चीजें मैंने बताई हैं, इसके बाद भी अगर कोई आपके मन में सवाल है या आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे या हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। हम लोग अपना 100% देंगे ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग बेहतर करने में अपना योगदान दे पाएं। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।